गोधरा कांड बोलते हैं, लेकिन गोधरा में जो राइट्स हुए वो किस वजह से हुए? साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, वो कॉन्स्पिरेसी थी जिसको लोग बोलते हैं एक्सीडेंट। वही हमने मूवी में भी देखा। एक बार के लिए युवा पढ़ता नहीं लेकिन देखता ज़रूर है, तो वो जब देखेगा तो शायद वो अपने इतिहास को जान पाएगा। हमारे ऊपर अगर हमारे बाप साहसी होते हैं तो बच्चे अपने आप साहसी बनते हैं। अब हमारे ऊपर एक बाप है और हम बच्चे साहसी हैं। ये मानवता पर जो हमला हुआ है, इस मानवता के हमले का वृतांत हम सरल रूप से इस मूवी के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है फिल्म नहीं है, हमारे एक ऐसी सच्चाई है जिसको 20 साल तक हमारे से छुपा के रखा गया। इस फिल्म को देखना चाहिए और जिन्होंने इस फिल्म को देखा है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। फिल्म बहुत अच्छी है, सच्चाई को रिफ्लेक्ट किया गया है। ये फिल्म ज़रूर देखें एंड सच्चाई को ज़रूर जानें। तो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा समय अब आ चुका है कि इन मुद्दों को सब सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है इसको ये बोला जाए कि ये एक काल आ गया है कि अभी क्यों मुद्दों को सामने रखा जा रहा है, या केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो, ये एक ऐसा समय क्यों आ रहा है कि अब यही मुद्दे उठ रहे हैं। ये कोई एजेंडा तो नहीं है या हिंदुत्व को आगे करने की बात तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हो भी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, छिपाया गया है और ऐसी मूवीज़ और बनती रहें, आगे आती रहें, और ऐसे जितने भी मुद्दे आज तक छिपाए गए थे वो लोगों के सामने आते रहें। और मैंने ये मूवी देखी है, मैं हो सकता है कि अभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें मिर्च मसाला लगाया गया होगा या सेम टू सेम तो नहीं बताया गया होगा, कि हो सकता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो लगाया ही जाता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि बिल्कुल ही सीधी ये स्टोरी दिखा दी गई होगी। लोगों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे किया जाता है। हो सकता है जो इसमें जो ये लोग दिखाए गए हैं ये इतना ना हो, लेकिन जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, जो इतिहास यहाँ सामने रखा गया है वो बिल्कुल सच है। किसी माध्यम से दिखाया गया, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे जो मुद्दे आज इस मूवी के द्वारा हमने, जैसे एक ये मुद्दा देखा, कश्मीर फाइल्स रहा या केरला स्टोरी, ऐसे मुद्दे जितने और पहले दबाए गए थे वो भी आगे आते रहने चाहिए। लेकिन इस फिल्म के बाद में वो कौन सा सीन आपको लगा कि जब लगा कि वास्तव में एक मन में गुस्सा आया और एक भावनात्मक पल आया? जब जो सच है उसको दबाया जा रहा था, बार बार दबाया जा रहा था, और कितने ऐसे बोलेंगे, ऐसे कितने तत्व थे जिनके द्वारा उस मुद्दे को दबाया जा रहा था और बार बार दबाया जा रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद एक ऐसा काल था पहले जब सच में मुद्दों को दबाया ही जाता था और आगे सच को नहीं आने दिया जाता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा काल चल रहा है जहां अब मुद्दे सच में सच सामने आ रहा है और सच सामने आ रहा है। देखिए, हमने इस फिल्म में एक मीडिया का भी वो पार्ट देखा जिसमें कि सबसे गलत रोल मीडिया का हमने उसमें देखा, जो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। लगता है कि इससे पहले एक मीडिया एजेंडा के रूप में भी एक पत्रकारिता करती हुई दिखाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। और मैं अपने पिताजी, अपने माताजी से सुनती आई हूँ कि पहले जो मीडिया काम करता था वो ऐसे ही काम करता था। जिस प्रकार से उनको कहा जाता था, जिस प्रकार से उनको दबाया जाता था, वो उसी प्रकार से काम करती थी मीडिया। और ये है सच, पहले मीडिया उसी प्रकार से काम करती थी और अब जो मीडिया काम करे वो निष्पक्षता से काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। इस फिल्म को देखने के बाद में मैसेज क्या देना चाहेंगे, खासतौर पर उन युवाओं को जो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से अछूते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि युवा आजकल पढ़ना बंद कर रहा है, मतलब पढ़ता कम है, और उसका ये प्रयास रहता है कि अपने इतिहास को जाने OTT प्लेटफॉर्म से या बड़ी स्क्रीन के माध्यम से। तो अच्छा है अगर ऐसे और डायरेक्टर आए, ऐसे और अभिनेता अभिनेत्री आए जो सच को इस माध्यम से युवाओं के सामने रखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार के लिए युवा पढ़ता नहीं लेकिन देखता ज़रूर है, तो वो जब देखेगा तो शायद वो अपने इतिहास को जान पाएगा। आखिरी सवाल, लगता है कि जिस हिसाब से द कश्मीर फाइल में सच सामने रखा गया, केरला स्टोरी में सच सामने रखा गया, इसी तरह से इस फिल्म में जो सच सामने रखा गया, एक ये साहसिक कदम है फिल्म निर्माता। हाँ, बहुत साहसिक है, क्योंकि हमने केरला स्टोरी के टाइम पर देखा था कि किस प्रकार से बंगाल में सेमिनार हॉल जला दिए गए, पर्दे फाड़ दिए गए, जो मूवी के पर्दे लगे तो वो फाड़ दिए गए, मूवी पर बैन लगा दिया गया। तो उसी प्रकार से उस केस के बाद ऐसी मूवी लाना ये बहुत साहस का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि
डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बहुत सोचा समझा होगा और फिर ये मूवी बनाई होगी, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ऐसी मूवी लाई होगी। क्योंकि केरला स्टोरी के बाद तो हम जानते ही क्या हुआ था। तो हो सकता है ये मूवी आज आई और इसके बाद भी ऐसा ही होता रहे, लेकिन अगर होता रहेगा तो होता रहे। मुद्दे सामने मैं एक बात कहती हूँ कि पहले हमारे सर पर कोई था नहीं, हमारा बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे ऊपर अगर हमारे बाप साहसी होते हैं तो बच्चे अपने आप साहसी बनते हैं। अब हमारे ऊपर एक बाप है और हम बच्चे साहसी हैं। सर बगा सर, इस फिल्म को देखने के बाद में क्या कहेंगे आप सीधा? देखिए, मुझे लगता है फिल्म नहीं है, हमारे एक ऐसी सच्चाई है जिसको 20 साल तक हमारे से छुपा के रखा गया। तो बहुत अच्छा प्रयास है उसको लोगों तक पहुंचाने का, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को इस फिल्म को देखना चाहिए और जिन्होंने इस फिल्म को देखा है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लगता है कि आज तक ऐसे सच को छुपाया गया मीडिया के माध्यम से भी और बड़े पर्दे पर न लाने का साहस किया गया। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि आज नहीं 70 सालों से इस देश के अंदर क्रांतिकारियों का इतिहास छुपाया गया है और नकली क्रांतिकारियों को इस देश में हीरो की तरह दिखाया गया है। तो ये तो इस देश के इतिहास में होता रहा है, क्योंकि इतिहास था ही उन लोगों के हाथ में जो लोग इतिहास लिखते थे, वो वामपंथी जो कॉलेजों के अंदर थे। तो आज अच्छी बात है कि इस तरह के लोग आगे आके फिल्में बना रहे हैं और इतिहास की वो परतें जिनके ऊपर धूल जम गई थी उसको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद क्या कहेंगे? जी, फिल्म बहुत अच्छी है, सच्चाई को रिफ्लेक्ट किया गया है एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। एंड जो हुआ है, जो पास्ट है, जो सच है, उसको अनरावल किया गया, उसको रिवील किया गया है। कब मन में गुस्सा आया या फिर भावुक पल आया, ऐसा कोई दृश्य बताएंगे? बिल्कुल एंड में जब इन्होंने दिखाया कि ये सब कैसे हुआ एंड एट द एंड जब आग वगैरह लगाई गई, पत्थरबाजी की गई, तो मतलब दैट वाज क्वाइट इमोशनल। आज तक गोधरा कांड को लेकर के आपको असली सच पता था जो आज आपने बड़े पर्दे पर देखा? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था एंड ये सारी चीज़ें, बहुत सारे किस्से पास्ट के भी और अभी के भी क्या कहते हैं कवर अप हो जाते हैं एंड बताए नहीं जाते हैं, तो मुझे इसके बारे में भी ऑनेस्टली नहीं पता था। लेकिन अभी तो आपने गोधरा फिल्म देख ली, लेकिन जो इस फिल्म से अभी भी दूर हैं, जो अछूते हैं, उनको क्या कहेंगे? जो दूर हैं, जो अभी तक पर्दे पे आने वाले, जो दूर हैं, जिन्हें नहीं पता, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखें एंड सच्चाई को ज़रूर जानें। गौतम सर, आप बताइए, आपने फिल्म देखी पूरी, उसके बाद में आप क्या कहेंगे सीधा? मैं तो यही कहूँगा कि ये देश का ये एक दुखद अतीत है। इस अतीत को इस देश का प्रत्येक नौजवान को देखना चाहिए और मैं ये भी चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी मूवीज़ ना बने इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि घटनाएं नहीं होंगी तो ऐसी मूवीज़ नहीं बनेंगी। तो क्योंकि देश का नौजवान अब पुस्तकें नहीं पढ़ता, वो अपने प्राचीन इतिहास को नहीं पढ़ता, देश का नौजवान अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ता, देश का नौजवान अपने अतीत को नहीं पढ़ता। इसीलिए देश के नौजवान के लिए ये एक अच्छा माध्यम है कि ये जो पूरा कांड हुआ है, मतलब ये मानवता पर जो हमला हुआ है, इस मानवता के हमले का वृतांत हम सरल रूप से इस मूवी के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्रत्येक देश के नौजवान को देखना चाहिए। एक और चीज़, इस फिल्म के अंदर जो एक मीडिया का जो गलत रोल दिखाया गया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? तो उस गलत और हर चीज़ का अच्छा और बुरा रोल होता है ना, तो जो रोल दिखाया गया क्या आज वो वर्तमान मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है ना। तो वो उसका एक पक्ष दिखाया कि मीडिया इस तरीके से बदनाम करने का काम करती है, तो वो तो करती भी है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पहलू हर पैशन में होते हैं, मतलब हर जगत में होते हैं, तो वो मीडिया में भी है, फिल्मों में भी है, राजनीति में भी है, तो वो उसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल, क्या आपको लग रहा है कि एक दौर बदला है द कश्मीर फाइल आने के बाद में, द केरला स्टोरी आती है और फिर इस तरह की फिल्म है, आपको लगता है कि एक दौर बदल रहा है बॉलीवुड का? बिल्कुल बिल्कुल बदलना भी चाहिए। हर जगत का दौर बदल रहा है, राजनीति का दौर बदल रहा है, पत्रकारिता का दौर बदल रहा है और हमारे अभिनेताओं का जो दौर है वो भी बदल रहा है, निर्माताओं का दौर बदल रहा है। तो ये बदलना भी चाहिए। कुछ परिवर्तन जो होते हैं ना, वो संसार का नियम होता है और परिवर्तन नहीं होगा तो फिर तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत है। गोधरा फिल्म देखने के बाद में क्या बात करेंगे? मतलब मुझे लगता है अब दूसरी कम्युनिटी इस चीज़ को इंसिडेंट की तरह ट्रीट कर रही है। हम लोगों को क्लैरिटी मिली है कि एक्सीडेंट नहीं था, इंसिडेंट था। जो इन लोगों ने किया है बहुत मतलब कॉन्स्पिरेसी जो इन्होंने रची है वो बहुत ही मतलब घटिया थी और काफ़ी लोगों की लाइफ्स को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, काफ़ी लोगों को
लेजिट ख़राब कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को ज़्यादा वोकल होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, हमें पूछना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि हमें क्लैरिटी मिले, हमें पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या था और हमें बताया क्या जा रहा है। और उसी से ही आगे की जो जनरेशन है, आगे का जो हमारा यूथ है, उन सभी को हमारा माइंड क्लियर होगा। जो एक क्लाउड बना हुआ है कि ये इंसिडेंट था, ये गलती से हो गया, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अभी मतलब मुझे यही पता था कि इंसिडेंट हुआ था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, कुछ भी नहीं था। और बट अभी ये पता चल रहा है मूवी देख के, मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, विच इज़ रियली वेरी बैड। बात है कि आज तक मीडिया के माध्यम से भी बात हो, चाहे फिल्म के माध्यम से, गोधरा जैसे कांड के सच को छुपाया गया। आज लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से सामने लाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ को इसलिए छुपाते ताकि वो मतलब एक कोट कर सके कि पीस रहे एनवायरनमेंट पे, विच इज़ रॉन्ग। हम अगर बताएंगे नहीं तो हम मतलब आप लोग या जैसे मूवी में बताया गया है, वो लोग डायरेक्ट करके बताएंगे नहीं, क्योंकि लोग तो झूठ बोलेंगे पीस मेंटेन करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी मूवीज़ बनती रहेंगी आगे, तो बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज मतलब क्लियर होती जाएंगी, पता चलता जाएगा कि इंसिडेंट और कॉन्स्पिरेसीज में कितना डिफरेंस है। फिल्म देखने के बाद में आपकी टिप्पणी क्या हो? देखिए, ये जो सच जो हम लोगों को मालूम ही नहीं था, जो गोधरा कांड बोलते हैं, लेकिन गोधरा में जो राइट्स हुए वो किस वजह से हुए। साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, वो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको लोग बोलते हैं एक्सीडेंट, वही हमने मूवी में भी देखा। जो झूठ परोसा जा रहा था और लोग चीख के, जिन लोगों के परिवारों पे गुजरी जिनके परिवारों ने अपने ही घर वालों को खोया, वो लोग बराबर कहते रहे कि ये हम सोची समझी साजिश थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, खास तौर से विपक्ष वो मानता नहीं था। आज वो सच इस मूवी के वजह से सबके सामने आया है। लोग देख पा रहे हैं कि सच क्या है, किस तरह से एक साजिश के तहत लोगों को मारा गया, कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, बोगी को लॉक कर दिया गया। इतनी बेरहम मौत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। आपने उन लोगों को मार दिया जो हिंदुत्व पे वो थे, वॉरियर थे, जो अपनी आस्था की वजह से अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर के लिए काम करते हैं, राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राम को मानते हैं। राम के देश में राम को मानने वालों के साथ ये होना चाहिए। क्या इंसाफ था? आज तक उसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि उसको फास्ट ट्रैक में लाया जाए, जो दोषी थे उनको सज़ा मिली जाए? ये बहुत ज़रूरी है। ये सच जो है, ये मूवी, मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लोगों को सच समझ में आ जाना चाहिए था। जो झूठ परोसा जा रहा था उसका कहीं तो खात्मा होता, वो खात्मा शायद इस मूवी के बाद होगा। एक गोधरा कांड के एक बड़े हिस्से को दबा करके आज तक रखा गया, मीडिया के माध्यम से भी, यहाँ तक कि बड़े पर्दे पर भी आज तक नहीं लाया जा सका। इतना वक्त कैसे लग गया? साजिश, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा, साजिश एक तुष्टीकरण जो होता है ना, हमारे यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से चलती आई है। विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है। जो सरकारें आज इससे पहले, योगी सरकार से पहले जो सरकारें वहाँ पर आईं, यूपी में जो सरकारें आईं, एंटी बीजेपी सरकार थी, उन्होंने ये काम किया तुष्टीकरण का। उन्होंने सोचा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उन लोगों के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, उनको छुपा के, उनको बचा के रखना चाहिए, कहीं हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से ना निकल जाए। सब वोट बैंक के लिए उन्होंने हिंदुओं को मरवाने का काम किया, वो नज़र आ रहा है, और उसी वजह से ये डिले हुआ। क्या कहेंगे इस फिल्म को देखने के बाद? मैं यही कहूँगा कि मोदी सरकार आने के बाद ये तो हो गया कि जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलता था, अब इसका विपरीत चल रहा है। कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई, इसमें केरला स्टोरी जैसी फिल्म आई, और आज गोधरा देख के मुझे ये पता चल गया है कि इस देश में अब एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा नहीं, प्रो हिंदू बातें होंगी, और जिसमें आज तक हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार हुआ। गोधरा दंगा मतलब अल्पसंख्यक पे अत्याचार दिखाता, लेकिन इस बार यह सामने आया है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार हुआ था। 59 हिंदुओं को जलाया गया था, मतलब 59 हिंदुओं को जलाया गया, और ये कॉन्स्पिरेसी थी। गोधरा इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, नॉट अ एक्सीडेंट। ये सच साबित हो गया है।